Assalamu alaikum dear students and welcome to Cool Study with शाहिद। तो आज हम मैथ्स 7th क्लास चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.3 करेंगे। इस एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है, जैसे कि आप देख रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले तो हमें जानना है कि एक्सप्रेशन क्या होती है। एक्सप्रेशन एक्सप्रेशन का मतलब होता है कि ऐसे अलजेब्रिक सेंटेंसेस, ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस जिसमें समालर और इक्वल टू समालर, ग्रेटर और इक्वल टू ग्रेटर और इक्वल और नॉट इक्वल, ये साइन ना हो, ये साइन ना हो तो उसे हम कहते हैं एक्सप्रेशन। जबकि पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है, पॉलिनोमियल का अगर डेफिनेशन देखें, जैसे कि आप देख रहे हैं कि पॉलिनोमियल डेफिनेशन है कि पॉलिनोमियल इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंसिस्टिंग ऑफ, यानी कंप्राइजिंग ऑफ होल नंबर्स as exponents of variables. Polynomial consists of variables, coefficient and constant. तो पॉलिनोमियल में वेरिएबल भी होगा, एक्सपोनेंट्स की फॉर्म में भी होगा, कांस्टेंट भी होगा और कोफिशिएंट भी होगा। जैसे 3x², तो ये एक पॉलिनोमियल है क्योंकि इसमें कोफिशिएंट भी मौजूद है, वेरिएबल भी मौजूद है और इसमें एक्सपोनेंट भी मौजूद है। इसको मैं मज़ीद लंबा कर सकता हूँ, जैसे मैं 3 लगा दूँ तो ये पॉलिनोमियल है। बस पॉलिनोमियल में एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि पॉलिनोमियल में वेरिएबल की पावर माइनस में नहीं होती। यानी अगर मैं इसके साथ, जैसे ये पॉलिनोमियल है, लेकिन अगर यही इक्वेशन में लिख के इसके साथ मैं -2 पावर लगा दूँ तो अब ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि इसकी पावर जो है वो ये नेगेटिव आ गई है। तो जब किसी वेरिएबल की पावर नेगेटिव होगी तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगी। ये इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जैसे ये मैं 2x लिख दूं तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। तो एक्सप्रेशन का आपको पता चल गया, पॉलिनोमियल का पता चल गया। अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो हम देखते हैं, अब पॉलिनोमियल में सबसे पहला है हमारे पास ax² प्लस bx प्लस cy। तो इसमें इधर वेरिएबल जो है वो x की पावर +2 है, ये x, ये इसकी पावर +2 है, तो ये पॉलिनोमियल है। इसको मैं टिक कर देता हूँ ऐसे। इस तरह दूसरे पार्ट में ये कोफिशिएंट जो है ना, ये फ्रैक्शन में है, वेरिएबल जो है ये फ्रैक्शन में नहीं है, तो वेरिएबल की पावर भी नेगेटिव नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये भी पॉलिनोमियल है। इसके बाद तीसरा पार्ट देखते हैं। तो इसमें ये जो वैल्यू दी हुई है, ये मैं सर्कल कर देता हूँ, इसमें x नीचे है यानी डिनोमिनेटर है, तो इसकी पावर जब ऊपर लाएंगे तो पावर नेगेटिव हो जाएगी, इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है। फोर्थ पार्ट में देखते हैं, तो इसमें x² है और उसके बाद x है, तो इसमें पॉलिनोमियल वेरिएबल की जो पावर है वो पॉजिटिव है, तो ये पॉलिनोमियल है। इसके बाद 5 पार्ट देखते हैं, तो इसमें x² है, y है, फिर x3 है, तो दोनों टर्म्स में जो पावर है वो प्लस में है, तो ये पॉलिनोमियल है। इस तरह 6 पार्ट में देखें तो x की पावर प्लस में है, तो ये भी पॉलिनोमियल है। और 7th पार्ट में देखें तो x की पावर 3 है, y है, तो ये भी प्लस में पावर है, तो ये भी पॉलिनोमियल है। जबकि x² और z जो है, इन दोनों में z की पावर जो है ये प्लस में है, तो इसका मतलब ये भी पॉलिनोमियल में है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें हमने पॉलिनोमियल के बारे में आइडेंटिफाई करना था कि एक्सप्रेशन जो है ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, जिसमें हमने फाइंड करना है, फाइंड द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स गिवन इन क्वेश्चन नंबर 1। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 की वैल्यूज है, लेकिन क्वेश्चन 2 है जिसमें हमने डिग्री फाइंड करनी है। तो हम ये डेफिनेशन अगर देखें इसकी डिग्री की, तो द हाइएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल्स इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। ये डिग्री ऑफ, ये जैसे एग्जांपल दी उसने 8x3 प्लस 4x² प्लस 6x प्लस 9 इज 3। क्यों 3 है? क्योंकि इसमें 3 टर्म्स हैं, 4 टर्म्स हैं, तो चारों में
हर टर्म की अलग अलग पावर है। तो सबसे बड़ी जो पावर है ना वो x की पावर 3 है, तो इसलिए पूरे सेंटेंस की डिग्री 3 है। एंड द डिग्री ऑफ, ये दूसरी एग्जांपल है, 4x² y² प्लस x² y प्लस 18 इज 4, क्योंकि इसमें जो पहली टर्म है ना 4x² y², दोनों वेरिएबल की पावर को इकट्ठा करें तो 4 बनती है, तो इसलिए पूरे सेंटेंस की डिग्री 4 है। तो आगे लिखा है कि बिकॉज द टर्म 4x² y² हैज़ द हाइएस्ट सम ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ वेरिएबल्स x एंड y विच इज़ 4। तो मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। जैसे हमारे पास एक वैल्यू है, जैसे 4x3 है, तो इसकी अगर डिग्री देखें तो इसकी डिग्री बनेगी 3, इसकी डिग्री 3 बनेगी। क्यों? क्योंकि पावर 3 है इसकी। इस तरह अगर मैं एक दूसरा सेंटेंस लिखूं जिसमें 3 और साथ में y भी मिला दूं, तो अब y के ऊपर कुछ नहीं है, तो y की पावर 1 है, तो दोनों को मिलाएंगे तो टोटल बनेगी पावर्स 4, तो पूरे सेंटेंस की डिग्री 4 है। तो बाज़ दफ़ा एक से ज़्यादा टर्म्स पे मुश्तमिल होती हैं वैल्यूज़, जैसे ये मैं लिख रहा हूँ, तो इसमें 2 टर्म्स हैं। अब पहली टर्म की जो डिग्री है वो 1 है और दूसरे टर्म की जो डिग्री है वो 6 है। किस तरह 6 है? x की पावर 1 है और y की पावर 5 है, तो टोटल मिला के 6 हो जाएगा, तो पूरे सेंटेंस की डिग्री हमारी 6 बन जाएगी। इसी तरह अगर मैं ये वैल्यू लिख दूँ, जैसे ये मैंने लिख दी है, अब ये 3 टर्म्स हैं इसमें। इस टर्म में जो डिग्री बनती है वो x की पावर 1 है, y की पावर 1 है, तो बन गया 2। इसमें z की पावर 4 है और इसमें z की पावर 2 है, तो सबसे बड़ी पावर जो है ये 4 है, इसलिए पूरे सेंटेंस की डिग्री 4 है। तो आपको समझ आ गई होगी डिग्री किस तरह निकालनी है। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन हल करते हैं। हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें पहला इसका पार्ट है ax² प्लस bx प्लस c। तो इसमें पहली जो टर्म है, ये 3 टर्म्स हैं इसकी। तो पहली टर्म की पावर जो x की पावर 2 है, दूसरे में x की पावर 1 है, तीसरे में y की पावर 1 है। तो 3 टर्म्स में सबसे ज़्यादा बड़ी जो पावर है वो इस टर्म की है जो कि 2 है। इसका मतलब पूरे सेंटेंस की जो डिग्री बनेगी वो 2 बनेगी। अब आते हैं दूसरे पार्ट में। दूसरा पार्ट जो है, इसमें भी 3 टर्म्स हैं, पहली, दूसरी और तीसरी। इसमें वेरिएबल की पावर 2 है, इसमें वेरिएबल x की पावर 1 है और इधर तो वेरिएबल है ही नहीं, तो इसमें ये जो हमारे पास टर्म है पहली, इसकी डिग्री जो है ना वो 2 है, तो पूरे सेंटेंस की डिग्री 2 बन जाएगी। इस तरह पार्ट नंबर 3 में आते हैं, तो इसमें x की पावर 3 है, इधर x की पावर 2 है और इधर x की पावर नीचे है तो 1 है, तो ऊपर जाके -1 होगा। तो पहली बात तो ये पॉलिनोमियल ही नहीं है, और अगर इसकी डिग्री देखें तो इसकी डिग्री बनेगी 3, क्योंकि इसमें पहली टर्म की पावर 3 है। इसके बाद फोर्थ पार्ट में आते हैं। इसमें भी 3 टर्म्स हैं, पहली में x² है, दूसरे में x है, तीसरे में वेरिएबल नहीं है। तो पहली टर्म की जो डिग्री है वो 2 बनती है, क्योंकि x की पावर 2 है, तो पूरे सेंटेंस की डिग्री 2 बनेगी। 5 पार्ट पे आए, तो पहला पार्ट जो है टर्म, उसमें x की पावर 2 और y की 2 है, तो ये बन गया टोटल 3। जबकि 9x की पावर 3, ये भी पावर 3, तो दोनों टर्म्स में पावर जो है ना 3 है, तो हम किसी की भी पावर ले सकते हैं, तो इसकी डिग्री जो बनेगी वो 3 बनेगी। तो 6 पार्ट में देखें तो x की पावर 1 है, टर्म ये एक है, तो इसकी डिग्री 1 बनेगी। 7 में देखें तो पहली जो टर्म है उसमें x की पावर 3 है और y की पावर 1 है, तो दोनों मिला के 4 बनेगा, तो पूरे सेंटेंस की डिग्री 4 बनेगी। और लास्ट पार्ट में देखें z की पावर 2 है और इधर z की पावर 1 है, तो हमारे पास जो पहली टर्म है उसमें पावर 2 है, तो पूरे सेंटेंस की डिग्री जो है वो 2 बनेगी। था क्वेश्चन नंबर 2। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है ऐड द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। तो इसमें हम एक्सप्रेशन को ऐड करेंगे। 2 मेथड होते हैं ऐड करने के, एक हॉरिजॉन्टल मेथड होता है और दूसरा वर्टिकल मेथड होता है। तो हम वर्टिकल मेथड से ही करेंगे क्वेश्चन, क्योंकि वो करना आसान होता है। तो अगर आपको ये डिटेल में समझना टॉपिक, तो आप नीचे इस वीडियो में एक लिंक दे दूंगा, वहाँ पे मैंने तफसील से ये वीडियो बनाई हुई है। तो 4x² माइनस 8x प्लस 12, ये मैंने पहली टर्म लिख ली। अब दूसरी टर्म जो है ना कोमे के बाद शुरू होती है, और मैंने लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म लिखनी, तो ये x² है, तो इसके नीचे x² की वैल्यू आएगी, तो मैं 6x² लिखूंगा। 5x जो है ये x के नीचे आएगा प्लस 5x। इसी तरह बगैर x की वैल्यू के नीचे आ जाएगी।
तो बस ये ख्याल रखना कि एक्स स्क्वायर के नीचे एक्स स्क्वायर आए, एक्स के नीचे एक्स आए, विदाउट एक्स आए। अब इनके कोफिशिएंट को हम प्लस करेंगे, 6 4 कितना बनेगा 10। पावर्स को हमने प्लस नहीं करना, पावर्स आपने सेम लिख देनी है। इस तरह ये -8 है +5 है तो -3x आ जाएगा, और इस तरह ये बनेगा 12 और 4 16। दूसरे क्वेश्चन की तरफ आए तो पहली टर्म हमारी है 5x² + 4xy + 7, और कोमे के बाद दूसरी वैल्यू हमारे पास है 2x² + 6xy + 2। इनको हम करेंगे प्लस, तो 5 और 2 कितने होते हैं 7, और x की पावर 2 आएगा। इनको 4 नहीं करना, 6 और 4 10xy, तो इनके पावर्स को आपने प्लस नहीं करना, पावर्स को प्लस करते हैं जब हम मल्टीप्लाई करते हैं। 7 + 2 9। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो इसमें दो टर्म्स हैं, पहले हम लिखेंगे इसमें दो एक्सप्रेशंस हैं, तो x3 + 4x² + 3x + 4। अब दूसरी टर्म में, दूसरी जो सेंटेंस है उसमें 3 टर्म्स हैं, तो x की पावर 3 है तो इसके नीचे हम, ये 3 के नीचे 3 आ जाएगा। 4x है, इसके नीचे नहीं लिखना है, इसके नीचे लिखना है 4x, और इस तरह ये जो 4 है ये बगैर वेरिएबल के है, तो ये बगैर वेरिएबल के वैल्यू के नीचे आ जाएगा। अब इनको ऊपर प्लस करेंगे, 3 के ऊपर कुछ नहीं है तो ये 1 है, उसको काउंट करना हमने ऐसे, तो 3 और 1 4x3, और इस 4x के नीचे कुछ नहीं है तो इसको हम वैसे लिख देंगे नीचे x², 4 और 3 7x आ जाएगा, और 4 और 4 8 आ जाएगा। इस तरह फोर्थ पार्ट करते हैं, तो सबसे पहले हम पहली वैल्यू लिखेंगे x², 2x² + 4, दूसरी वैल्यू में x², इसके नीचे लिखेंगे x², उसके बाद 4x आएगा, और फिर 11 आ जाएगा, तो x के नीचे x लिखना है, स्क्वायर के नीचे स्क्वायर लिखना है। इसके बाद 3x², ये x² है तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3x² - 8x, x के नीचे आ गया, और +10 आ जाएगा। अब इन तीन जो एक्सप्रेशन है इनको हम करेंगे ऐड, तो ये कुछ नहीं लिखा तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, 3 और 3 6x², 4 और 2 6 प्लस का है और 8 माइनस का है, तो 8 में से 6 निकालेंगे तो 2x² आ जाएगा। और इस तरह तीनों वैल्यू प्लस की हैं तो 10 और ये 15 बनेगा, 11 और 4 15 में 10 प्लस करेंगे तो 25 आएगा। तो ये था हमारा ऐड का तरीका। बाकी भी क्वेश्चन अगले पेज पे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का, इसमें हम वैल्यू चेक करते हैं, तो इसमें पहली एक्सप्रेशन है, दूसरी और तीसरी, यानी कि 3 है। तो सबसे पहले हम पहली लिखेंगे x² x3, फिर +2x² -x + 2, इसके बाद इसके नीचे दूसरी एक्सप्रेशन लिखेंगे, तो 4x3, ये हम ऊपर x3 के नीचे 3 आएगी, और 20x है तो ये x है, इस जगह पे हमने लिखना है 20x, इस जगह पे नहीं लिखना। इसके बाद आगे आएगा 4, ये दूसरी होगी। इसके बाद तीसरी x², तो ये x² है, इसके नीचे हम लिखेंगे x² ऐसे। उसके बाद +4x और +11, तो अब हम करते हैं +4 और ऊपर कुछ नहीं है तो 1 है, तो 4 और 1 5x3 +2 और 1 3x², 20 और 4 24 में से 1 जाएगा, माइनस करेंगे तो 23 आ जाएगा x, और इस तरह 11 और 6 जो है ये 17 बनेंगे। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो कि कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 4 है, सब्ट्रैक्ट द फर्स्ट पॉलिनोमियल फ्रॉम द सेकंड पॉलिनोमियल। तो ये हमारे पास फर्स्ट पॉलिनोमियल है और ये सेकंड पॉलिनोमियल है। तो हमने फर्स्ट पॉलिनोमियल से को सेकंड पॉलिनोमियल से माइनस करना है, यानी सबसे पहले हम लिखेंगे सेकंड पॉलिनोमियल जो कि है 10x² + 8x + 7, और इसमें से हम फर्स्ट पॉलिनोमियल निकालेंगे। तो पॉलिनोमियल को लिखते वक्त आपने वही मेथड यूज़ करना है जो कि हमने ऐड में किया था, यानी लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म आनी चाहिए। जैसे x² के नीचे x
स्केयर एक्स के नीचे एक्स, विदाउट एक्स के नीचे विदाउट एक्स। अब हम एक काम करेंगे, वो ये कि सबट्रैक्ट करते वक्त हम नीचे वाली टर्म के साइन चेंज कर देंगे। जैसे अब ये 5 जो है ये प्लस नहीं है, माइनस है। इस तरह ये जो 2 है ये अब माइनस है। इसी तरह ये 1 जो है ये पहले माइनस था, अब ये +2 हो गया। तो 10 में हमने 5 माइनस करना है, तो आ जाएगा 5x²। इस तरह 8 में से 2 माइनस करेंगे तो आ जाएगा +6x। और इस तरह 7 में 1 प्लस करेंगे तो दोनों को प्लस करने से हमारे पास 8 आंसर आएगा। अब आते हैं, अब हमारे पास पहली जो टर्म है उसको बाद में लिखेंगे, दूसरी जो सेंटेंस है उसको हम पहले लिख लेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा 7r। इसमें हम अब फर्स्ट जो एक्सप्रेशन है वो लिख रहे हैं। बस ख्याल ये रखना है कि लाइक के नीचे लाइक आ जाए। इसको करेंगे माइनस, ये प्लस की वैल्यू है तो इसका हम साइन चेंज करेंगे। ये माइनस है, ये प्लस कर देंगे, ये प्लस है और ये माइनस कर देंगे। 8 में से 1 निकालेंगे, ये आ जाएगा 7y²। ये 6 भी प्लस का है और 2 भी प्लस का है, अगर दोनों प्लस है तो 8q² आ जाएगा। इस तरह 7 में से 3 माइनस करेंगे तो 7 प्लस का है, तो इसलिए आंसर हमारा प्लस में आएगा 4r। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो पहले हम लिखते हैं पहली वैल्यू, सेकंड एक्सप्रेशन 7x³ + 12x + 24। अब लिखते हैं फर्स्ट, तो 2x3 ये लिखेंगे 7x के नीचे, 12x² ऊपर स्केयर वाली कोई वैल्यू नहीं इसलिए इसको साइड पे लिख लेंगे 12x² में। 4x3 इधर 12 है, इसके नीचे हम लिखेंगे 4x और उसके बाद हम लिखेंगे 12, तो ये 24 के नीचे आ जाएगा। अब हम करेंगे इसको सॉल्व, तो साइन चेंज करेंगे। अब ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये भी माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये भी माइनस हो जाएगा। तो 7 में से 2 निकाल के ये हमारे पास आ जाएगा 5x3। 12 में से 4 निकालेंगे तो +8x। 24 में से 12 निकालेंगे तो आ जाएगा 12 और इस तरह ये -12x3। अब हम इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में भी लिख सकते हैं, 5x3 उसके बाद ये पावर आएगी क्योंकि उसमें उसकी पावर 3 के बाद 2 वाली आएगी। फिर हम लिखेंगे 8x और फिर लिखेंगे 12। तो x की पावर 3, x की पावर 2, x की पावर 1 विदाउट x। तो ये था डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना। अब आते हैं 4 क्वेश्चन की तरफ। तो पहले लिखेंगे हम 8x3 + 12x² + 9x + 10। इसके नीचे आ जाएगा x की पावर स्केयर है तो इधर आ जाएगा 3, x की पावर स्केयर में है +4x और +2। इसमें हमारे पास x3 वाली कोई वैल्यू नहीं है, इसके नीचे कुछ नहीं तो इसका साइन चेंज नहीं होगा। ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये भी माइनस हो जाएगा। 8 वैसे ही नीचे आ जाएगा, इसके साइन चेंज नहीं करना। इसके बाद 12 में से 3 माइनस करेंगे, 9x²। 9 में से 4 निकालेंगे +5x और 10 में से 2 निकालेंगे 8। तो अब हम करते हैं लास्ट 2 क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर 5 है जिसमें हमने सेकंड टर्म पहले लिखनी है। तो 4x3 + 3x² y + 6x y² + 4y3। और दूसरी एक्सप्रेशन जो है वो नीचे लिखनी है। x की पावर 3 है तो ये 3 के नीचे आ जाएगी। इस तरह ये आएगा 2x² y, ये आएगा +3x y² और +y की पावर 3। करेंगे हम इसे माइनस, यहाँ पे कुछ नहीं है तो ये 1 है, साइन चेंज कर देंगे, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। 4 में से 1 निकालेंगे, ये बनेगा 3x3। 3 में से 2 निकालेंगे तो +1x² y। 6 में से 3 निकालेंगे तो आएगा 3x y²। 4 में से 1 निकालेंगे तो आ जाएगा 3y की पावर 3। अब लास्ट पार्ट है इसका जिसमें हम पहले लिखेंगे 4x + 4y + 3z + 12। ये मैंने तरतीब के साथ लिख दिया x, y और z में।
दूसरी टर्म जो पहली टर्म इस्तेमाल होनी है एक्सप्रेशन, वो हम लिखेंगे 2x प्लस 3y माइनस 4z और -1। इसको भी हम करेंगे सब्ट्रैक्ट, ये प्लस है माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। तो 4 में से 2 निकालेंगे तो ये आ जाएगा 2x, 4 में से 3 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 1y, 3 में से 3 और 4 दोनों प्लस किए हैं तो ये आ जाएगा 7z, और दोनों प्लस करके 12 और 1 ये 13 आ जाएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो कि कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आ गए। तो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, जिसकी स्टेटमेंट है ये आप ऊपर देख रहे हैं कि सम ऑफ टू पोलिनोमियल इज 6x3 प्लस 4x² प्लस 8x प्लस 12 इफ वन पोलिनोमियल इज x3 प्लस 2x² प्लस 3x प्लस 2 देन फाइंड द अदर पोलिनोमियल। तो ये हमारे पास सम ऑफ टू पोलिनोमियल ये मैंने लिख दी है। वन पोलिनोमियल ये है तो हमने अदर पोलिनोमियल दूसरा पोलिनोमियल फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, हम साइन चेंज करके इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। इनका साइन चेंज होगा, जो ऊपर प्लस है वो माइनस करेंगे, जो माइनस है प्लस होगा। तो 6 में से 1 निकालेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास 5x3, 4 माइनस 2 ये आ जाएगा 2x², 8 माइनस 3 ये आ जाएगा 5x, और 12 माइनस 2 इट मीन कि ये 10x। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब आते हैं क्वेश्चन 6 की तरफ। तो लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, जो कि क्वेश्चन नंबर 6 है। ऊपर एक स्टेटमेंट लिखी कि सब्ट्रैक्ट 2x² माइनस 4x प्लस 4 फ्रॉम द सम ऑफ 4x² प्लस 2x प्लस 7 एंड 6 एंड x² प्लस 6x प्लस 2। तो कोड इसमें दो कंडीशन है। तो पहली कंडीशन जो हमारी है कि हमने ऐड करना, तो चूंकि इन दोनों को ऐड करना हमने लास्ट वाली, तो 4 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, ये आएगा 5x² प्लस 8x प्लस 9। तो ये हमारे पास आ गया दोनों का सम। अब जो पहली वैल्यू है वो हमने सब्ट्रैक्ट करनी है इसमें। तो सब्ट्रैक्शन में जो वैल्यू थी हमारे पास वो थी 2x² माइनस 4x प्लस 4। तो ये हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे और ये बनेगी हमारे पास अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। तो इसको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, साइन चेंज करेंगे, जहाँ पे साइन माइनस का वहाँ पे प्लस, जहाँ पे प्लस है वहाँ पे माइनस। तो 5 में से 2 माइनस करेंगे, ये आएगा 3x², 4 और 8 12x, 5 9 माइनस 4 और ये 5x। तो ये था हमारा एक्सरसाइज जो कि 2.3 थी, अब कंप्लीट होगी। उम्मीद है कि आपको इस एक्सरसाइज का समझ आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर किसी चीज़ की समझ नहीं तो मुझे इनबॉक्स करें। नेक्स्ट वीडियो तक खुदा हाफिज़।